देश के सबसे ताकतवर 100 लोगों में उत्तराखंड ने परचम लहरा दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने साल 2024 के सबसे शक्तिशाली 100 भारतीयों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में उत्तराखंड का दबदबा देखने को मिला है। इस लिस्ट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 32वां स्थान मिला है, जबकि इस लिस्ट में पिछले साल वो 61वें नंबर पर थे। आसान शब्दों में कहें तो मुख्यमंत्री धामी की पॉपुलैरिटी रैंक में जबरदस्त उछाल आया है, लेकिन ये रातों रात नहीं हुआ। इंडियन एक्सप्रेस ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की शानदार रैंकिंग के लिए उनके पिछले 1 साल के कार्यकाल को आधार बनाया है, जिसमें उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने को सबसे महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। अखबार के मुताबिक उत्तराखंड सरकार की समान नागरिक संहिता अन्य राज्यों के लिए ब्लूप्रिंट की तरह काम कर रही है। इसके बाद गुजरात ने भी अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी का गठन कर लिया है। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप हर साल देश के 100 ताकतवर लोगों की लिस्ट जारी करता है, जिसमें राजनीति, लोक प्रशासन, उद्योग, कारोबार, सिनेमा, खेल सहित सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को उनके कामों और इसके असर के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। पिछले कुछ सालों की तरह इस साल की लिस्ट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम स्थान पर रखा गया है। दूसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह, चौथे स्थान पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को रखा गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर हैं। साथ ही उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, जय शाह, एनएसए अजीत डोभाल, शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, क्रिकेटर रोहित शर्मा, विराट कोहली, दक्षिण भारतीय अभिनेता विजय, अल्लू अर्जुन, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन समेत यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई विपक्षी नेताओं को इस लिस्ट में जगह दी गई है। इस लिस्ट में 50 वर्ष से कम उम्र की बहुत कम राजनीतिक हस्तियां हैं, जिनमें पिछले साल के मुकाबले लंबी छलांग लगाते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 32वें नंबर पर पहुंच गए हैं। हाल ही में धामी सरकार ने अपने 3 साल पूरे किए हैं। इस दौरान सरकार ने समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून समेत कई अहम फैसले लिए हैं, जो उत्तराखंड की प्रगति को नई ऊंचाइयों पर ले गए। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य ने विकास योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारा है, जिससे उनका प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ा है। उनकी इस उपलब्धि से उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई है और उत्तराखंड की पहचान राष्ट्रीय फलक पर और ज्यादा सशक्त हुई है। वहीं तरक्की के मोर्चे पर उत्तराखंड की दौड़ अपने साथ अस्तित्व में झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य से तेज रही है। राज्य स्थापना के समय से लेकर 2025 तक राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार में 21 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसमें पर्यटन क्षेत्र का अहम योगदान रहा है। 2 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन सेक्टर की भागीदारी 37% थी, जो अब बढ़कर 44.7% तक पहुंच गई है। राज्य गठन के 24 सालों में उत्तराखंड ने विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। उत्तराखंड की इस विकास यात्रा में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाला कालखंड विशेष रहा है। पिछले महीने फरवरी में उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुई आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की रिपोर्ट की माने तो प्रति व्यक्ति आय में भी उत्तराखंड ने झारखंड और छत्तीसगढ़ को पीछे छोड़ दिया। राज्य गठन के वक्त उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 16,232 रुपए थी, जो साल 2023-24 में बढ़कर 2,46,178 रुपए तक पहुंच गई। इससे साफ है कि उत्तराखंड राज्य में विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपने कार्यकाल में तमाम उतार चढ़ावों का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। उनके पहाड़ जैसे हौसले ने विकास की रफ्तार धीमी नहीं पड़ने दिया। आज राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार सुधार की ओर है। अर्थव्यवस्था का बढ़ता आकार राज्य की समृद्धि को साफ साफ बयां कर रहा है। राज्य की लगातार हो रही तरक्की के अलावा और भी कई ऐसी वजहें हैं, जिससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सियासी कद लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें एक उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिरता भी बड़ी वजह है। इंडियन एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य में राजनीतिक स्थिरता कायम रखने का भी श्रेय दिया है। अखबार के मुताबिक उत्तराखंड में 2017 से 2022 के बीच 3 मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में राजनीतिक स्थिरता लौट आई है। अखबार ने राष्ट्रीय खेलों के जरिए उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की तारीफ की है। अखबार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामकाज का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनावों में शानदार सफलता हासिल की है। अब उनका लक्ष्य 2027 विधानसभा चुनाव है और इस पर उत्तराखंड में विकास की नई कहानी लिखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगे भी राज्य को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं
और मुख्यमंत्री धामी की ये पॉपुलैरिटी उनके नेतृत्व, कड़ी मेहनत और समर्पण का नतीजा है, जिससे राज्य को विकास की नई दिशा मिली है। धाकड़ धामी की इस उपलब्धि पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए और खबर को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।